तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारा सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, आगे बताएंगे हम। अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वो भिन्न एक में बदल जाता है। आगे फिर कहता है कि यदि हर में, केवल हर में एक जोड़ें तो वो 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या है, यानी भिन्न को निकालना है। यहाँ सिंपल सा हल लिखेंगे और ये जो भिन्न को निकालने के लिए बोलता है इसी को हम लोग मान लेंगे। पहले इस भिन्न को मान लेते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या बनेगा, देखिए, तो भिन्न बराबर हो गया x/y। देखिए, ये जो बट्टा देख रहे हैं ना, इसी को हम भिन्न बोलते हैं, और ऊपर वाला जो ये x है इसको अंश बोलते हैं, और नीचे में जो y है इसको हर बोलते हैं। अब यहाँ सिंपल सा लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है, यहाँ समीकरण बना लेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि अंश में एक जोड़ें और हर में एक घटाएं तो भिन्न एक में बदल जाता है। यानी समझिए यहाँ बात को, यहाँ समझिए, ये भिन्न है, ऊपर अंश में एक जोड़ना है, नीचे y जो हर है उसमें एक घटाना। अंश में जोड़ना है, जोड़ने के लिए प्लस, हर में घटाना है, घटाने के लिए माइनस। तो ऐसा करेंगे तो भिन्न एक में बदल जाता है, एक में बदल जाता है, यानी ये जो भिन्न है बराबर एक हो जाएगा। क्रॉस गुना कर लेते हैं। इधर इस तरफ क्या है, x + 1, ये नीचे वाला y - 1 जो है ये 1 के साथ गुना हो जाएगा क्रॉस, यानी y × 1 y, -1 × 1 -1। अब यहाँ सिंपल सा क्या करेंगे, x लिखेंगे, 1 को इस तरफ करेंगे और y को इस तरफ करेंगे। यहाँ पे 1 + 1 को इस तरफ करना है तो यहाँ दोबारा नहीं लिखना है। ये जो y है इसको बराबर के इस तरफ करेंगे तो -y हो जाएगा। इधर -1 पहले से है और ये +1 इस तरफ जाएगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। आगे हो जाएगा x - y बराबर -1 -2 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा 1। अब यहाँ दूसरा समीकरण को आप बना सकते हैं। देखिए, दूसरा समीकरण आप यहाँ भी बना सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समीकरण बनाने के लिए ध्यान से देखिए, कह रहा कि यदि हर में, हर मतलब नीचे एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी इस भिन्न में जो अंश है, अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है, केवल बोला है क्या, ये जो भिन्न है अंश में x/y, यानी हर में एक क्या करें, जोड़ दे, तो जोड़ने के लिए +1, तो भिन्न क्या हो जाता है 1/2। आइए इसको भी यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं। 2 × x 2x, y × 1 y, +1 × 1 +1। अब यहाँ सिंपल सा हम क्या करेंगे, 2x है, y को इस तरफ किए तो -y हो जाएगा, अब बराबर में इधर +1 बचा, आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है, तो ये समीकरण हो गया 2। अब इन दोनों समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर लीजिए। तो आइए हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, और दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे। समीकरण 1 है x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1 है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। देखिए, इस समीकरण में आप इस दोनों समीकरण को हल करने के लिए आप चाहें तो पहले y के मान को काट करके x के मान को निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले x के मान को काटेंगे। तो x के मान को काटना है तो हमें देखना है कि समीकरण 1 में x के साथ गुना के रूप में कुछ नहीं तो क्या 1 है, इस 1 से 2 को गुना कर देंगे, और 2 में जो x के साथ गुना के रूप में है, समीकरण 2 में जो x के साथ गुना के रूप में जो 2 है, इससे समीकरण 1 को गुना कर देंगे। नहीं, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ 1 से गुना करना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यानी समीकरण 1 में x के साथ गुना के रूप में नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या है यहाँ पे हम 1 समझते हैं ना, इस 1 से गुना कर देना है, और समीकरण 2 में x के साथ गुना के रूप में जो 2 है उससे समीकरण 1 को गुना कर देना है। अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ देखिए 2 × 1 कितना, 2x हो गया, 2 × y 2y बराबर करेंगे -2 × 2 2 दूना 4। उसी प्रकार 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x वाला पद है, 1 × y -y, और 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब घटाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, नीचे वाला जो समीकरण है उसका चिन्ह बदलेगा, आगे में कुछ नहीं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो उल्टा क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे। अब ये दोनों सेम है, घट के समाप्त हो जाएगा। यहाँ -2y है और यहाँ +y है, +y का मतलब आगे में 1 है ना, तो 1 से 2 घटेगा तो -1y बोलिए या केवल -y बोलिए, एक ही चीज़ है। बराबर करेंगे -4 -1 -5 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से कट के समाप्त, तो y बराबर कितना हो गया 5। अब y के मान को समीकरण हम लोग किस में, 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जो ही रखेंगे ना x का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण ये क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई का मान कितना है 5 है -2, बराबर करेंगे x बराबर -2 पहले से है, -5 इस पर जाएगा +5 हो जाएगा, और x बराबर हो गया 5 से 2 घटेगा तो 3, अतः कर लेंगे, अतः अंश हमने x को माना था और x का मान कितना आया है 3, और हर हमने y को माना था और y का मान कितना मिला है 5। तो जो भिन्न हमें निकालना था तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बट्टे वाई, यानी x का मान 3, y का मान कितना 5, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।